माई पीपल, माई फैमिली, होप यू ऑल आर वेरी फाइन एंड एन्जॉइंग योर लाइफ। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो सबसे हटके है, ठीक है। तो वो ये है कि आपकी जो हेल्थ है वो कैसी है, ठीक है, या फिर अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो कब तक सॉल्व हो सकता है, ठीक है। आप कोई बीमारी हो चुकी है या फिर आपके घर में किसी को प्रॉब्लम है, हेल्थ इशू है, तो वो कब तक सॉल्व होगा, ठीक है। और बहुत सारे लोग जो है एंजाइटी डिप्रेशन में हो तो उन लोगों के लिए क्या सोल्यूशन है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे डिटेल में, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें हैं। अगर आप लोग चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड इफ़ यू वांट पर्सनल रीडिंग आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, ठीक है। सो आपका जो रीडिंग होगा वो टाइमलेस रीडिंग होगा। आप कभी भी इस रीडिंग को देखोगे ना तो आपको इन्फॉर्मेशन तो दे के ही जाएगी, ठीक है। सो यहाँ पे पाइल जो है मैं आपको स्टॉप करके भी दिखा दूँगी और डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आपका पाइल मैंने यहाँ पे रखा है। पाइल 1 है 1 से 16, जिनका भी बर्थडे 1 से 16 पड़ता है वो इसको सेलेक्ट करेंगे। ये वीडियो जो है हेल्थ के लिए आप किसी के लिए भी देख सकते हो, अपने फ्रेंड के लिए, फैमिली के लिए, रिलेटिव्स के लिए, मॉम डैड के लिए, ठीक है, अपने पार्टनर के लिए, किसी के लिए भी देख सकते हो, खुद के लिए भी देख सकते हो, ठीक है। सो पाइल 2 17 से 31 आपका अगर डेट ऑफ बर्थ पड़ता है इस बीच में बर्थडे तो आप पाइल 2 को सेलेक्ट करेंगे। अगर आप अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग नहीं सेलेक्ट करना चाहते तो पिक का कार्ड रीडिंग भी है ये। सो आप तो पहला कार्ड ये सेज का कार्ड को सेलेक्ट करके देख सकते हो अपनी रीडिंग। दिस इज़ फॉर पाइल 1 एंड यहाँ पे हर्मिट का कार्ड है, दिस इज़ फॉर पाइल 2। ऑलराइट, सो देखते हैं क्या कुछ आपके रीडिंग में आ रहे हैं आपके हेल्थ के लिए, ठीक है। सो हेलो पाइल 1, होप कि आप अपने डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट करके आए होंगे 1 से 16 के बीच, या फिर इस कार्ड को सेलेक्ट करके आए होंगे, सेज का कार्ड है। सो देखते हैं आपके लिए क्या कुछ इन्फॉर्मेशन आ रहा है आपकी हेल्थ के लिए, ठीक है। रिक्वेस्टेड टॉपिक भी है और मुझे लगा इस पर बनाना भी चाहिए। सो देखते हैं क्या कुछ आपके हेल्थ में गड़बड़ी चल रही है, क्या प्रॉब्लम है। और बहुत सारे लोगों को तो ऐसा दिखाई देता है कि लोग जो है डिप्रेशन में रहते हैं, एंजाइटी में रहते हैं, फिर भी उन्हें समझ में नहीं आता कि क्या करना है। तो सारी चीज़ें हम देख लेंगे, ओके। सो प्लीज़ एंजल हेल्प मी, गाइड मी फॉर माई डियर व्यूअर्स। देखिए ये जो है रीडिंग आपकी जनरल रीडिंग है। सो बहुत सारी चीज़ें जो है रेजोनेट कर सकती हैं, बहुत सारी नहीं भी कर सकती, ठीक है। ऑलराइट, पहले हम कार्ड्स सेलेक्ट कर लेंगे फिर उसके बाद मैसेजेस क्लियर करेंगे, ओके। ओके, सो यहाँ पे कुछ कार्ड्स आ रहे हैं जिसको मैं अरेंज करके देखती हूँ। मूवमेंट, चॉइस, डिसीजन, ऑलराइट। देखिए यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में प्रॉब्लम चल रहा है आपके कुछ मटेरियल थिंग्स को लेकर, मतलब प्रॉपर्टी वगैरह को लेकर हो सकता है आपके लाइफ में प्रॉब्लम चल रहा है, ठीक है। हो सकता है कि आपके जो ज़मीन है, जायदाद है, उस पर किसी और ने हक जताने की कोशिश की है, बहुत ज़्यादा चांसेस दिखाई दे रहे हैं। उसके वजह से आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हो, ठीक है। उसमें आपको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, आप काफ़ी अकेला फील कर रहे हो। और यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है, हो सकता है ऐसा किसी ने, आपके घर वाले, अपने करीब ने ही ऐसा कुछ किया है, ठीक है। आपके जो अपनी प्रॉपर्टी है उस पर दूसरे ने हक जता लिया है, ठीक है। और वो मतलब अपने तरफ करने की सारी चीज़ें कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है जिस वजह से आपको कहीं और जाना पड़ रहा है, अपने जो अपना घर है उसको छोड़कर जाना पड़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत हर्ट कर रहा है, ठीक है। सो ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको यकीन नहीं है हुआ कि आपके जो घर वाले हैं या फिर जिसने क्लोज पर्सन नहीं ऐसा किया आपके साथ, ठीक है। और बहुत ज़्यादा यहाँ लोगों के दिमाग में ही परेशानी दिखाई दे रही है, एंजाइटी डिप्रेशन वाली चीज़ें दिखाई दे रही हैं। और ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये जो है आपका अभी ऑब्स्टिकल्स चैलेंजिंग टाइम चल रहा है, ठीक है। इस वक्त ऐसा दिख रहा है कि आप जो है सिर्फ अकेले हो, हर जगह दिखाई दे रहा है कि आप अकेले हो, यहाँ भी हो, यहाँ भी हो, यहाँ भी हो, यहाँ भी, सब जगह यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप अकेले हो, ठीक है। और हो सकता है कि आपकी मॉम या फिर कोई लवर होगा जो कि अभी आपकी लाइफ से चला जा चुका है, ठीक है। उसको याद करके आप बहुत रोते हो, बहुत परेशान होते हो, उनको याद करते हो और सोचते हो कि वो काश मेरे साथ इस वक्त होता और मेरी सपोर्ट करता, ठीक है। ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है, अपने जेंडर के अकॉर्डिंग कर लेना। सो ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो, परेशान हो, किसी को चाहते हो अपने लाइफ में जो कि आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा सपोर्ट करे, ठीक है। सो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है आप जो है आगे बढ़ना चाहते हो इस सिचुएशन से, लेकिन आपके दिमाग में बहुत सारी परेशानी चल रही है। दूसरी बात, आपको जो है अवेयर रहने की ज़रूरत है, आगे चल के भी कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो प्रॉब्लम जो है ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है कि
फिज़िकली जो है आपको कोई प्रॉब्लम है, फिज़िकली आप ठीक हो, फिट हो, लेकिन आप जो है मेंटली काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हो, ठीक है। या तो हो सकता है बहुत सारे लोगों का सेपरेशन हुआ है, ठीक है, रिलेशनशिप जो है टूट गया है, तो बहुत ज़्यादा ऐसा प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है, ठीक है। सो लेकिन फिर भी बहुत अच्छा कार्ड यहाँ पे आया, होप है, आपको उम्मीद है, आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सन दिखाई दे रहे हो, उम्मीद है कि ये सब कुछ जो है काफ़ी जल्दी ठीक हो जाएगा और जो है आप अपने डेस्टिनी, आपका जो सही रास्ता है, पता है, वहाँ काफ़ी जल्दी पहुँचोगे, ठीक है। सो घबराने की बात नहीं है। तो ओवरऑल यहाँ पे परेशानी हेल्थ को लेकर दिखाई दे रहा है ना, तो वो ये है कि आपका जो दिमाग है वो स्थिर नहीं है, स्टेबल नहीं है, ठीक है। या तो किसी ने आपके साथ प्रॉपर्टी को लेकर धोखा किया है, बिज़नेस को लेकर धोखा किया है, या फिर आपके साथ कोई बेईमानी किया है, धोखा मतलब कि रिलेशनशिप में हो सकता है, ठीक है। थोड़ा सा हम और क्लियर करते हैं कि क्या कुछ हुआ है आपके साथ। प्लीज़ एंजल हेल्प मी गाइड मी फॉर माय डियर व्यूअर्स, प्लीज़ एंजल हेल्प मी गाइड मी फॉर माय डियर व्यूअर्स। ओके, देखिए यहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा लोगों के लिए ऐसा ही दिखाई दे रहा है कि कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिखाई दे रहा है प्रॉपर्टी को लेकर, कुछ लोगों के लिए ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप जो है रिलेशनशिप में बैलेंस लाना चाहते हो, ठीक है। और आपके जो पार्टनर है वो आपसे झगड़ा करते हैं, आपको समझने की कोशिश नहीं करते, आपको धोखेबाज समझते हैं, और इस वजह से आपके दिमाग में काफ़ी ज़्यादा एंजाइटी चलता है। इस वजह से आप लोग जो है साइकाइट्रिस्ट तक पहुंच गए हो, मिलते हो उनसे। तो ये सारी चीज़ों का कोई सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्यूशन आपके दिमाग में ही है, ठीक है। पहले तो ये है कि आपको अपने पर्सन से कम्युनिकेट करना होगा, बात करके उनको समझाने की कोशिश करनी होगी। अगर वो नहीं समझते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि वो टॉक्सिक रिलेशनशिप है, ठीक है। आपको मूव ऑन करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। तो ओवरऑल अभी जो रीडिंग देख रही हूँ उससे काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहा है कि लोग जो यहाँ पे वीडियोस को देख रहे हैं वो दिमाग में काफ़ी ज़्यादा परेशानी है, मेंटल इशू काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहा है आपका, ठीक है। ओके, बाउंडिंग, स्ट्रेंथनिंग बाउंडिंग, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप जो है बाउंडिंग को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, ठीक है। और बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा मैसेज भी है कि हो सकता है कि काफ़ी जल्दी अगर आपका रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम है तो आपके बैलेंस रिलेशनशिप में काफ़ी जल्दी आएगा और बॉन्डिंग भी स्ट्रॉन्ग होगी, ठीक है। अगर ऐसा किसी के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रहा है तो, ठीक है। वेट, और देखते हैं क्या कुछ प्रॉब्लम है। यहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहा है, 95% लोगों के लिए दिखाई दे रहा है कि डिप्रेस्ड हो, एंजाइटी में हो, ठीक है। और सबका अलग अलग ही प्रॉब्लम है, किसी का रिलेशनशिप को लेकर प्रॉब्लम है, किसी के प्रॉपर्टीज़ वगैरह को लेकर प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है। थर्ड आई चक्र, यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है आपके लिए एक बात कही जा रही है कि आपको जो है ना कोई भी अब काम जो है सोच समझ कर करना होगा अपने लाइफ में, कोई भी स्टेप लेना होगा तो सोच समझ कर करना होगा, ठीक है। मतलब कि ऐसा नहीं कि आप किसी पे भी यकीन कर लो, अगर आपके कोई पार्टनर है तो उनको भी हर तरीके से देखना होगा, ठीक है, एनालाइज करना होगा, तभी आप जो है किसी पे यकीन करो। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे, इसलिए मैं आपको कहना चाहती हूँ, ठीक है। ओके, जस्ट ब्रीथ। देखिए यहाँ पे क्लियर दिखाई दे रहा है कि आप इस लेडी के चेहरे पे देख सकते हो कि कितना ज़्यादा ये परेशान है। ये चाहती है कि आपके लाइफ मतलब मेरे लाइफ में कोई ऐसा पर्सन रहे जो कि मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करे, ठीक है। एज पे डिपेंड नहीं करता, इंसान कितना ही बड़ा हो जाए वो हमेशा ही चाहता है कि कोई ना कोई साथ में रहे जो कि सपोर्ट करे, ठीक है। चाहे वो कितना ही विद्वान, कितना ही इंटेलिजेंट क्यों ना हो, कोई भी अकेला जो है ज़िंदगी नहीं बिताता। और देखते हैं, सो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है, गाइडेंस भी आपके लिए अच्छे आ रहे हैं, मैसेजेस ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि आप परेशान हो, लेकिन उसका रिजल्ट भी दिखाई दे रहा है कि काफ़ी जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर आपका कोई प्रॉपर्टी लॉस हुआ है तो वो जल्दी ठीक हो जाएगा। अगर आपके दिल में या फिर ऐसा दिखाई दे रहा है, बहुत सारे लोगों के आइज़ में भी प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। अगर चश्मा लगा हुआ है तो चश्मा उतर सकता है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। कुछ लोगों का तो दिखाई दे रहा है हार्ट में भी प्रॉब्लम हो सकता है, तो वो सारी चीज़ें जल्दी ठीक होगी, ठीक है। आपको इन सारी चीज़ों के लिए तो योगा करना होगा, मेडिटेशन करना होगा, प्राणायाम करना होगा, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। सो और देखते हैं रिलीज़। यहाँ पे नेगेटिविटी, बहुत सारे लोगों में ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप जो है बहुत निगेटिव सोचते हो दूसरे लोगों के लिए, ठीक है, बुराइयाँ करते हो। तो ये सारी चीज़ें जो है, हो सकता है आप बहुत अच्छे हो लेकिन सराउंडिंग बहुत सारे फ्रेंड्स लोग को ऐसे देख कर ये सारी चीज़ें सीख गए हो, तो ये सारी चीज़ें आपको करना छोड़ना होगा। तो ओवरऑल यहाँ पे मैं देख रही हूँ तो पहला तो दिखाई दे रहा है इमोशनल लॉस हुआ है। कहने का ये मतलब है कि हो सकता है कि आपके प्रॉपर्टी को लेकर कोई झगड़ा, कोई इशू चल रहा है या फिर डाइवोर्स चल रहा है किसी लोगों का, इस वजह से आप काफ़ी ज़्यादा एंजाइटी में दिखाई दे रहे हो, ठीक है। और आपको कोई डिसीज़न लेना होगा, ठीक है, या फिर आप कहीं शिफ्ट हो सकते हो, रेसिडेंस में आपका चेंजेस हो सकता है,
ठीक है। और प्रॉपर्टी में भी हो सकता है बंटवारा हो, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई पड़ रही है, ठीक है। और इस वक्त जो है आपके साथ कोई नहीं है, लेकिन कोई आपकी लाइफ में काफ़ी जल्दी आ सकता है जो कि बैलेंस लेकर आएगा, ठीक है। वो आपके घर के कोई बड़े बुजुर्ग हो सकते हैं या फिर आपके लवर हो सकते हैं, ठीक है, आपके पार्टनर हो सकते हैं, ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हो सकता है इस जो आपका प्रॉब्लम चल रहा है ना, इस दौरान जो है आपको आपके पार्टनर मिलेंगे, ठीक है। जो भी सिंगल हैं या फिर रिलेशनशिप में है तो कोई नए पर्सन आ सकते हैं जो टॉक्सिक रिलेशनशिप में है, ठीक है। और जो रिलेशनशिप में सेपरेशन हो रखा है तो फिर वापस आपके पर्सन आएंगे, ठीक है। सो पहला ये हो गया प्रॉपर्टी को लेकर। दूसरा यहाँ पे दिखाई ये दे रहा है कि आप जो है रिलेशनशिप को लेकर काफ़ी ज़्यादा एंजाइटी में हो, परेशान हो, तो वो सारी चीज़ें मुझे यहाँ सॉल्व होते हुए दिखाई दे रही है, क्योंकि बाउंडिंग जो है स्ट्रेंथ स्ट्रांग होते हुए मुझे यहाँ पे आपका दिखाई दे रहा है, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है कि मे भी आपके जो है आइज़ में प्रॉब्लम हो सकता है, तो उसका जो है आपको चेकअप करवाना चाहिए। साथ साथ जो है आपके हार्ट में भी प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है, तो उसके लिए जो है आपको प्राणायाम, योगा, मेडिटेशन, ये सारी चीज़ें करनी होंगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे होप का कार्ड आया है, अगर आप थोड़ा सा स्टेप लेते हो तो आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो काफ़ी जल्दी सॉल्व भी हो जाएंगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि टाइम लगेगा। ऑलराइट, दूसरी चीज़ जो मैंने सबसे लास्ट में देखी वो ये थी कि आप जो है लोगों के लिए बहुत नेगेटिव सोच रहे हो, ठीक है। ये जो है आपको सराउंडिंग के लोगों ने सिखा दिया है, तो ये चीज़ें आपको छोड़नी होगी। लोगों की बुराई नहीं करनी है आपको, ठीक है। बस अपने ऊपर ध्यान देना है। आपके लिए क्या कुछ गाइडेंस आ रहा है वो देखती हूँ आपकी हेल्थ को लेकर। ओवरऑल यहाँ पे देखा है पाइल 1 के लिए तो मुझे ऐसा डिप्रेशन और एंजाइटी का प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों का आइज़ का प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है, हार्ट का प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा चांसेस है लोगों को हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। आइज़ की प्रॉब्लम हो सकती है। रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रहा है जिस वजह से एंजाइटी में हो। प्रॉपर्टीज़ को लेकर प्रॉब्लम चल रहा है जिस वजह से एंजाइटी में हो। आस्क एंड रिसीव, ऑलराइट, यस। देखिए यहाँ पे ऐसा मैं आपको बताना चाहूँगी, जैसा आप सोचोगे, जितना आप पॉजिटिव सोचोगे उतना पॉजिटिव गेन भी करोगे लाइफ में। इसलिए कहा जाता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू भी कहा जाता है कि पॉजिटिव सोचिए, ठीक है। और जैसे पॉजिटिव सोचोगे उस तरह की चीज़ें ही आपके लाइफ में आते जाएंगी, ठीक है। इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ निगेटिविटी को छोड़िए, दूसरे की बुराई करना छोड़िए और सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दीजिए और अपने लिए भी पॉजिटिव ही सोचिए, दूसरों के लिए भी पॉजिटिव ही सोचिए, ठीक है। ओके, यस का कार्ड है, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, ऑलराइट, ट्रस्ट द यूनिवर्स का कार्ड है। सो आपके लिए गाइडेंस बहुत अच्छा है, ठीक है। पहले तो यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि आप जो है एंजल से काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टेड हो, एंजलिक प्रोटेक्शन है आपके पास, इसलिए आपको कभी कुछ भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर कोई प्रॉब्लम होता भी है तो काफ़ी जल्दी सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि एंजल्स जो है आपके साथ हैं, वो जानते हैं कि आप बुरे नहीं हो, ठीक है। हो सकता है लोगों ने आपको बहका दिया, तो वो सारी चीज़ें काफ़ी जल्दी सॉल्व हो जाएंगी, ठीक। अगर कोई रिलेशनशिप में सेपरेशन है तो वो भी आपका जल्दी ठीक होगा, ऑलराइट। दूसरा बात है यहाँ पे आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आया है। यस, डेफिनेटली आपके लाइफ में चेंजेस आएंगे। आप किसी भी चीज़ से प्रॉब्लम में हो तो यहाँ पे यस देख सकते हो, और इस इंसान के चेहरे पे, इस एंजल के चेहरे पे जो है स्माइल आप देख सकते हो कितना खुश है। और यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड भी ऐसे थ्रू पता चल रहा है कि आपकी लाइफ में काफ़ी जल्दी ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है। अगर आपकी लाइफ में कोई भी हेल्थ इश्यू है तो वो काफ़ी जल्दी सॉल्व होगा। यस का कार्ड है, पॉजिटिव कार्ड है, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा हीलिंग होते हुए दिखाई दे रही है जल्दी। उसके साथ साथ मुझे ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपको जो है यूनिवर्स पे ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। थोड़ी देर पहले मैं बोल रही थी कि आप पॉजिटिव रहिए, जितना भी प्रॉब्लम है सारा कुछ यूनिवर्स पे ट्रस्ट करके उस पर छोड़ दीजिए, ठीक है। वो सारी चीज़ें ठीक कर देगा, उसका एक अपना ही फिक्स टाइम है, डिवाइन टाइमिंग है, वो उस टाइम पे ठीक हो जाएगा। इसके लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। डिवाइन टाइम आएगा, उस टाइम सब कुछ ठीक हो जाएगा। यूनिवर्स पे ट्रस्ट कीजिए, या फिर आप जिस भी भगवान को मानते हो उन पे यकीन रखिए, वो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे कही गई है आपको कि आपको जो है मिरेकल एक्सपेक्ट, आप सोचते होगे मेरा लाइफ जो है बहुत ख़राब है, मुझे कभी कुछ मिल नहीं सकता, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आपको जो है एक्सपेक्ट करना है मिरेकल। जिस तरह से लोग दूसरे लोगों के साथ अच्छा हो सकता है तो आपके साथ क्यों नहीं हो सकता है, ठीक है। आप भी जो है भगवान के बच्चे हो, ठीक है। सो आपको ये एक्सपेक्ट करना है कि आपके लाइफ में कुछ मिरेकल्स होने वाले हैं, कुछ डिफरेंट चेंजेस आने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अगर आपके, हो सकता है कि आपके लाइफ में कोई नई फ्रेंडशिप हो, दोस्ती हो, या फिर कोई पुराना फ्रेंड है उसके साथ रियूनियन हो सकता है। रिलेशनशिप में हो तो आपके पर्सन के साथ आपकी रियूनियन हो सकती है। दोनों फिर से बहुत अच्छे से खुश रहोगे, एंजॉय करोगे, क्योंकि बैलेंस का कार्ड आप देख रहे हो, यहाँ पे भी बहुत अच्छा कार्ड आया है।
सो ऐसा दिखाई दे रहा है कि काफ़ी जल्दी बैलेंस आपके रिलेशनशिप में आएगा, रियूनियन होगा। अगर फ्रेंडशिप ख़राब हो गई है, प्रॉपर्टी को लेकर कुछ लॉस हुआ है, तो वो काफ़ी जल्दी ठीक होते हुए दिखाई दे रहा है। और साथ साथ यहाँ पे ये जो आपका फ्रेंडशिप एंड यूनियन का कार्ड है, ये भी बताता है कि मे भी इस पर्सन के आने की वजह से हो सकता है कि आपके लाइफ के जो भी अभी भी प्रॉब्लम चल रहा है ना, चाहे वो फिज़िकली हो या मेंटली हो सकता है कि इस पर्सन की वजह से आपके लाइफ में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ठीक है, हो सकता है कि प्रॉपर्टी आपको वापस दिलवाने में ये पर्सन आपको मदद करे। ठीक है, तो कोई न्यू फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, कोई जो है पुराने फ्रेंड भी हो सकते हैं जो आपको बहुत अच्छे से समझते हो, लेकिन किसी वजह से आप लोग दूर हो गए थे। ठीक है, दूसरी बात जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो भगवान से कनेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है, वो ये है कि आपको थोड़ा भगवान पे भरोसा करना है, मेडिटेशन करना है, अपने यूनिवर्स पे यकीन करना है। क्योंकि आप सोच कर देखो, आप आए कहाँ से हो। ऑफ कोर्स यूनिवर्स ने, भगवान ने ही आपको भेजा है यहाँ पे, तो वो आपकी रक्षा भी ज़रूर करेगा, क्योंकि एंजल प्रोटेक्शन भी आया है। देन आस्क एंड रिसीव, आप जो चाहे वो रिसीव कर सकते हो, जो मांगोगे वो आपको मिलेगा मैनिफेस्टेशन के थ्रू। ठीक है, सो मैनिफेस्टेशन बहुत इजी है, बहुत इजी, आप जो है ट्राई कर सकते हो। ऑलराइट, यहाँ पे हार्मनी एंड आप देख सकते हो, यहाँ पे कार्ड देख सकते हो, जिसके थ्रू ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आ रही है। आपका जो लाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा शांति भरा होगा। ठीक है, देखो लाइफ में बहुत ज़्यादा इन्जॉयमेंट हो या ना हो वो मैटर नहीं करता, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि हमारे लाइफ में शांति हो। ठीक है, हम रोज़ जो है मस्ती कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, वो ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी यहाँ पे ये है कि हमारा जो लाइफ है उसमें शांति रहे। तो आपका जो है सारा प्रॉब्लम सॉल्व होते मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है, एंजल की तरफ से ये गाइडेंस आ रहा है। ठीक है, दूसरी बात यहाँ दिखाई दे रहा है कि काफ़ी ज़्यादा हारमोनियस आपका जो लाइफ है बचा हुआ वैसा हो जाएगा, मतलब काफ़ी शांति रहेगी। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि हो सकता है कि आपके साथ किसी ने गलत किया है और उस पर्सन की वजह से आप बहुत ज़्यादा जो है परेशान रहते हो अपने, वो पर्सन तो गलत करके निकल गया। ठीक है, और वो तो अपनी लाइफ को अच्छे से जी रहा है, लेकिन आपने तो गलत नहीं किया ना, आप तो अच्छे हो, आप पॉजिटिव हो, तो फिर आपने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया तो आप क्यों निगेटिव हो रहे हो, क्यों उसके बारे में बुरा सोच रहे हो। उसको करने दो, वो जो करेगा वो उसको मिलेगा, क्योंकि आप कर्मा के बारे में जानते हो। सो आपका जो भी निगेटिविटी है पहले तो उस पर्सन को डिलीट कर दो अपने लाइफ से, सोचो ही मत। ठीक है, चाहे वो आपका रिलेशनशिप रहा हो या फिर कुछ भी। और सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे सिंपल सा सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगी किसी को माफ़ करने का तरीका ये है कि उसको जो है पूरे दिल से जो है तुरंत माफ़ कर दो। ठीक है, किसी को भूलने का यही एक सॉल्यूशन हो सकता है, किसी को अपने लाइफ से डिलीट करने का यही एक सॉल्यूशन होता है कि उसको जो है पूरे दिल से माफ़ कर दो। ठीक है, हो सकता है वो आपके सोलमेट रहे हो, कार्मिक सोलमेट, जो कि आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाने के लिए इस ज़िंदगी में आए हो, अपना बदला लेने को आए हो। ठीक है, तो बस उसको यही सोचकर माफ़ कर दो कि उससे बहुत कुछ सीखने को आपको मिला। ठीक है, और जो आपका रिश्ता है फैमिली के साथ, हो सकता है वो भी आपका बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। ठीक है, आपके चिड़चिड़ेपन से, एंजाइटी की वजह से, तो वो आपको ठीक करने की ज़रूरत है बहुत सारे लोगों के लिए, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, जो एक और कार्ड आया है बी डिवोटेड एंड कमिटेड का कार्ड है, यहाँ पे आप सामने देख सकते हो। उसमें ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको जो है थोड़ा कमिटेड होना होगा, डिवोटेड होना होगा, मतलब जिस भी भगवान को मानते हो उससे थोड़ा प्रार्थना कीजिए, मैनिफेस्ट कीजिए। मैनिफेस्टेशन आपको बस ये करना है कि मेरे पास जो है सब कुछ है, मेरी प्रॉपर्टी मेरे पास वापस मुझे मिल गई है, मेरी हेल्थ जो है अच्छी हो गई है, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, दुनिया का सबसे स्ट्रांग पर्सन हूँ, दुनिया की सबसे स्ट्रांग लेडी हूँ। ठीक है, इस तरह की चीज़ें आप जो है मैनिफेस्ट करके अपने लाइफ को ठीक कर सकते हो। सुनने में बहुत मतलब लगता है कि कुछ नहीं होगा, लेकिन बहुत बड़ी बात है, बहुत कुछ हो सकता है अगर आप मैनिफेस्ट करोगे तो। ठीक है, सो यहाँ पे आपकी रीडिंग जो है ख़त्म होती है। इफ़ यू वांट टू टेक पर्सनल रीडिंग फ्रॉम मी, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू। ठीक है, चैनल पे न्यू है, चैनल को आप लोग जो है सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने कमेंट्स जो है करके बताइए कि क्या कुछ आपके लाइफ में चल रहा है, क्या प्रॉब्लम चल रही है। ठीक है, सो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। अब चलते हैं पाइल 2 के रीडिंग पे। हेलो पाइल 2, होप कि आप अपने डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट करके आए होंगे 17 से 31 के बीच, या फिर इस कार्ड को सेलेक्ट करके आए होंगे द हर्मिट। ओके, सो देखते हैं आपके लिए, आपके हेल्थ के लिए क्या कुछ इन्फॉर्मेशन आ रहे हैं। ठीक है, एंजल्स क्या कुछ कहना चाह रही है। सबसे पहले तो ये देखेंगे कि आपके लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रहा है। ठीक है, सो लेट्स चेक इट आउट। प्लीज़ एंजल हेल्प मी, गाइड मी, गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। ऑलराइट, अथॉरिटी, patience and planning. Okay, all right, बेश चक्र। ओके,
यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लियर हो रहा है कि आपको है ना काफ़ी ज़्यादा एंजाइटी हो रही है, ठीक है, डिप्रेशन हो रहा है, किसी चीज़ को लेकर जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान हो। तो कौन सी वो चीज़ है वो हम क्लियर करते हैं, ठीक है। मैं सब कुछ आपको बताऊँगी, समझाऊँगी कैसे किस चीज़ को क्या सॉल्व करना है। ऑलराइट, देखते हैं। देखिए, पेशेंस एंड प्लानिंग, सबसे पहले तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर आप किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो, कुछ चीज़ को पाने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा उसके लिए पेशेंस रखना पड़ेगा। आपको जो है वो चीज़ ईज़िली नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ सकता है, ठीक है। इतने ज़्यादा परेशान हो गए हो कि आपका जो है बेस चक्र पे आ गए हो, ठीक है। वैसे तो आप काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट दिखाई दे रहे हो, जो भी लोग हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, जिसके लिए भी आप देख रहे हो, वो जो है काफ़ी अच्छे हैं, ठीक है, इंटेलिजेंट है, समझदार हैं, लेकिन इतना ज़्यादा टेंशन की वजह से जो है ना अपने एकदम बिल्कुल बेस चक्र पे आप लोग आ चुके हो, ठीक है। अब फिर वापस क्राउन चक्र पे जाने में काफ़ी टाइम लगेगा, अपने बुद्धि को आपको ठीक करने की ज़रूरत है। यहाँ पे आप देख सकते हो ऐसा दिखाई दे रहा है। पहले तो यहाँ दिखाई दे रहा है कि आप जो है अपने लाइफ में काफ़ी ज़्यादा अकेले हो, ठीक है, और अगर कोई है भी साथ में तो आप अपने बातों को ना किसी से शेयर नहीं करते हो, और आपको ऐसा लगता है कि आप किसी से अपनी बातों को शेयर करोगे तो आपका मजाक उड़ाया जाएगा, ठीक है। और ये भी आपको लगता होगा कि आपका जो सारा प्रॉब्लम है, बातें हैं, जो भी मेंटल प्रॉब्लम चल रहा है, मेंटल इशू है, वो सारी बातें कोई जो है शेयर कर देगा और लोग मजाक उड़ाएंगे, ठीक है। तो क्लियर यहाँ पे दिखाई दे रहा है कार्ड्स के थ्रू कि आप जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान हो, ठीक है। डिस्ट्रप्शन का कार्ड दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई बड़ा प्रॉब्लम आया था, ठीक है, बहुत बड़ा लॉस हुआ है, मटेरियल थिंग्स को लेकर भी मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, लाइक प्रॉपर्टी को लेकर, ठीक है, घर जायदाद, आपकी ये सारी चीज़ों में कुछ लॉस मुझे दिखाई दे रहा है, जिस वजह से आप काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में हो। आपकी जो एज है 30 से ऊपर हो सकती है, किसी का 28 29 भी हो सकता है, ऑलराइट। तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान हो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेकर, घर के प्रॉब्लम को लेकर, ठीक है। इस वजह से मेंटल इशू मुझे काफ़ी ज़्यादा आप में दिखाई दे रहा है। कुछ पास्ट का प्रॉब्लम है, पास्ट में हो सकता है आपने कोई कुछ गलत किया हो, या फिर किसी को धोखा दिया हो, ठीक है, या फिर पास्ट का हो सकता है पास्ट में आपको किसी से धोखा मिला हो, रिलेशनशिप में धोखा मिला हो, तो वो चीज़ें आप भूल नहीं पा रहे हो, ठीक है। और वो चीज़ें आप किसी से शेयर भी नहीं करते हो, तो वो जब तक आप शेयर नहीं करोगे किसी से तो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो भी प्रॉब्लम है वो आपको शेयर करना चाहिए, जो आपके क्लोज़ हैं। कोई ना कोई तो ऐसा होगा आपके लाइफ में जो कि आपके बहुत ज़्यादा क्लोज़ होगा, ठीक है। सो ओवरऑल मैं बताना चाहूँगी कि आपको जो है काफ़ी ज़्यादा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट दिमाग में, बहुत ज़्यादा खुद ही बहुत कुछ सोच रहे हो, ठीक है, सॉल्यूशन निकल नहीं रहा है, बस सोचे जा रहे हो, क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा जो है मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं आपके दिमाग में। तो देखिए माइंड को जो है आपको थोड़ा शांत करने की ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ पे अथॉरिटी का कार्ड आया है। ऐसा हो सकता है कि कुछ जिम्मेदारियाँ जो हैं आप पे काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं, जिस वजह से आप और भी ज़्यादा परेशान होने लगे हो कि कैसे सब कुछ हैंडल करूँगा, कैसे सब कुछ हैंडल करूँगी, ठीक है। तो ऐसा यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। तो यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि आपको कोई भी काम जो है बहुत सोच समझ कर करना होगा, अपने दिमाग को शांत रख कर करना होगा, ठीक है। पहली बात तो कुछ ऐसा है कि जो पास्ट की बातें हैं वो आपका पीछा नहीं छोड़ रही हैं। कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि पास्ट में आपने कुछ गलती की, किसी के साथ हो सकता है। बहुत सारे लोग जो है मैरिड भी यहाँ पे देख रहे हो, ठीक है, शादी कर ली वैसे पर्सन से, और मतलब जिसे नहीं करना चाहिए था, और अब जो है बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हो, ठीक है। आपको जो है अफसोस हो रहा है, रिग्रेट फील कर रहे हो, ठीक है। बैलेंस चाहते हो आप अपने लाइफ में, ठीक है। तो ओवरऑल ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है कि फिज़िकल जो है आप फिज़िकली आपको कोई प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम मुझे यहाँ पे ज़्यादातर ये दिखाई दे रहा है कि आप जो मेंटली जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान हो, ठीक है, डिस्टर्ब हो। कुछ लोगों का ऐसा हो सकता है कि इस वजह से आपके बॉडी पे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है, स्पेशली आपके थाइज़, आपके लेग्स पे, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। चलने में हो सकता है कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो रहा हो, ठीक है, क्योंकि अगर आप जो है आपका माइंड एक्टिव नहीं रहेगा तो आप काम कैसे करोगे, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों का ऐसा होता है ना, मतलब खड़े भी नहीं हो पा रहे हो, अच्छे से चल नहीं पा रहे हो, ठीक है। रास्ते में चलते हो तो सोचते रहते हो वो सारी बातों को, कभी सामने से एक बाइक आ जाता है, इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। तो ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल आँख बंद कर लेना है, ठीक है। सबके लाइफ में प्रॉब्लम आता है और सारे लोग जो है प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो मुझे सबसे पहले यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आपका जो पास्ट का प्रॉब्लम है, ठीक है, जो शैडो है वो पास्ट है। ये बात ये समझिए कि वो शैडो है, पास्ट है, वो गायब हो जाएगा अगर आप चाहो तो। पास्ट को पास्ट में रहने दो, ठीक है। जो अभी आपकी लाइफ में चल रहा है उसको आपको अच्छे से सॉल्व करना है, ठीक है।
चूज़ वाइसली। आपकी लाइफ में कोई ऐसा डिसीज़न आपको लेना पड़ सकता है, उसको बहुत अच्छे से आपको क्या करना होगा, वाइसली ध्यान रख के सोच समझ कर चूज़ करना होगा। 7 डेट आपके लिए, 7 जो है डिजिट आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। देखिए, कोई भी काम करिएगा उसके पहले आपको जो है अपने इंट्यूशन को जो है सुनना होगा, ठीक है। हो सकता है कि आपको बहुत सारे लोग हेल्प कर दे, मदद कर दे। वैसे तो बहुत कम ही लोग दिखाई दे रहे कि आपकी लाइफ में कोई है जो आपकी हेल्प करता है। हो सकता है अगर हेल्प करने वाले हैं तो आप डिस्कस नहीं करते हो, बताते नहीं हो, ठीक है। तो इस केस में आप एक काम कर सकते हो कि यूनिवर्स पे अपने सारे प्रॉब्लम को सरेंडर कर दीजिए। दूसरी बात, अगर लाइफ में कोई स्टेप लेते हो तो उसके पहले अपने अंतरात्मा को सुनने की ज़रूरत है। आप कि आपकी जो अंतरात्मा है वो आपको क्या कह रही है कि वो आप चीज़ आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा है कि अगर आप अपनी लाइफ में सब कुछ अच्छा स्टेबल करना चाहते हो तो सबसे पहले पेशेंस रखना होगा, ठीक है। उसके बाद उस चीज़ पे काम करना होगा, उस चीज़ पे आपको प्लानिंग करनी होगी, ठीक है। कुछ लोगों का रिलेशनशिप अगर ख़राब है तो मैं आपको बताना चाहूँगी रिलेशनशिप वाले लोगों के लिए कि आप जो है ना अपने पर्सन से पहले बात कीजिए कि क्यों रिलेशनशिप ख़राब चल रहा है। अगर ईगो का प्रॉब्लम है तो फिर तो आपका रिलेशनशिप सॉल्व हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो ईगो को साइड कीजिए, उनसे पूछिए कि क्या वो साथ में आपके रहना चाहते हैं या नहीं रहना चाहते। तो उनका जो आंसर होगा उसकी आपको रिस्पेक्ट कदर करनी होगी। अगर वो नो बोलते हैं तो आप अपने लाइफ में आगे बढ़ जाइए और वो जो शैडो है उसको वहीं छोड़ दीजिए, क्योंकि लाइफ जो है बहुत लंबी होती है और बहुत सारे लोग जो है लाइफ में मिलते रहते हैं। बहुत पॉजिटिव कार्ड भी आपके लिए आया है कि आपका जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, लाइट का कार्ड है, ओके। सो इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। इतने ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हो, अपने जो परेशानी है उसको कैसे दूर करोगे, कैसे दूर करना है, बस थोड़ा सोचना कम करना है, मेडिटेशन कीजिए आप लोग थोड़ा सा, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान लगाइए। यहाँ पे कार्ड भी आपके लिए आया है, हर्मिट का कार्ड है। यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि अभी आप अकेले में हो, ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि आपको अभी अपने सॉलिट्यूड में ही रहने की ज़रूरत है और उससे ही बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादा लोगों को अपने लाइफ में इन्वॉल्व मत कीजिए, लेकिन हाँ कोई ऐसा पर्सन है जिस पे आप पूरी तरह यकीन करते हो तो उससे सारी बातें आप शेयर कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा और कार्ड्स लेके देखते हैं कि क्या कुछ आपके लाइफ में प्रॉब्लम चल रहा है। प्लीज़ एंजल हेल्प मी, गाइड मी फॉर माय डियर व्यूअर्स, चेंज योर फोकस। यहाँ पे हो सकता है कुछ लोगों को करियर को लेकर काफ़ी ज़्यादा आपको प्रॉब्लम चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा जो है फील्ड चूज़ करें, ठीक है। तो इसमें आप जो है अपने टीचर की, जो आपके पुराने टीचर रहे हैं उनसे गाइडेंस ले सकते हो, अपने पेरेंट्स से भी ले सकते हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा अपने टीचर से लोगे और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कि आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है वो चीज़ आप करो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप जो है कुछ भी किसी भी के भी कहने पे कर दो, नहीं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। लिसन, ऑलराइट। यहाँ पे देखिए 2 कार्ड आया है, एक नर्चर का कार्ड आया है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है बहुत सारे लोग जो है फिज़िकली भी कुछ लोगों का प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है। हो सकता है लेग्स में प्रॉब्लम हो, हार्ट में प्रॉब्लम हो, ठीक है। और मे बी आपका जो है डाइजेशन को भी लेकर कुछ प्रॉब्लम हो सकता है कुछ लोगों को, जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लीवर में गॉल ब्लैडर्स टाइप की प्रॉब्लम्स जो है मुझे यहाँ पे दिखाई पड़ रही है, ठीक है। सो ऐसा है कि आपको जो है आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में कोई रहे जो कि आपका बहुत ज़्यादा केयर करे, ठीक है। यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आपको जो है आपके, अगर आप मैरिड हो, ठीक है, आपके बच्चे हैं तो वो लोग काफ़ी ज़्यादा आपकी केयर करेंगे, या फिर जो आपके पार्टनर है उनसे आपको काफ़ी ज़्यादा केयर मिल सकता है, ठीक है। तो कुछ लोगों का मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि फिज़िकली भी प्रॉब्लम चल रही है, कुछ लोगों के लिए मेंटल प्रॉब्लम है। 95% लोगों के लिए तो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, मेंटल इशू दिखाई दे रहे हैं, और कुछ लोगों के लिए ऐसा दिखाई दे रहा है कि मे बी फिज़िकल प्रॉब्लम हो सकता है। तो हार्ट से रिलेटेड और स्टमक, लीवर, इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है कि प्रॉब्लम हो सकता है। तो उस वक्त ऐसा कहा जा रहा है कि सुबह आप लोग जल्दी उठिए, सही डाइट अपनाइए, बाहर का आपको खाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और ऐसा है ना कि देखिए हर वक्त जो है कोई इंसान साथ में नहीं रहेगा, आपको थोड़ा अपना भी ख्याल रखना होगा, ठीक है। तो इसलिए आपको जो है खुद का भी थोड़ा ख्याल रखना है, सुबह उठना है, थोड़ा मेडिटेशन करना है और प्रार्थना करनी है, अफर्मेशन सुन सकते हो, ठीक है, कि मैं जो है ठीक हो चुकी हूँ। चाहे तो आप अफर्मेशन लिख भी सकते हो, मैनिफेस्ट कर सकते हो कि आप ठीक हो चुके हो और इन्जॉय कर रहे हो, ठीक है, आने वाले फेस्टिवल्स को एंजॉय कर रहे हो। तो इस तरह की चीज़ें जो है सुनकर इमेजिन कर सकते हो, जल्दी ठीक हो जाओगे, ठीक है। चेंज योर फोकस, कुछ लोगों के लिए करियर को लेकर प्रॉब्लम है तो उसमें आपको अपने जो फोकस है उसको चेंज करने की ज़रूरत है। हो सकता है कि आप गलत फील्ड में चले गए हो, टीनेजर के लिए मैं स्पेशली बताना चाहूँगी कि हो सकता है कि आप किसी गलत फील्ड में चल गए हो
लेकिन आपका जिसमें इंटरेस्ट है उसमें आपको जाने की ज़रूरत है, अभी भी आप स्विच कर सकते हो, ठीक है। और देखते हैं क्या कुछ इन्फॉर्मेशन आ रहा है आपके लिए। बिलीव एंड सक्सेड, ओके, यस डेफिनेटली, मैंने आपको बोला ना क्राउन चक्र, ओ माय गॉड, दोनों कार्ड, बेस चक्र भी आया है आपके लिए एंड देन क्राउन चक्र भी आपके लिए आ चुका है। मतलब अगर आप यकीन रखोगे, ठीक है, यूनिवर्स पे, अपने ऊपर, सबसे इंपॉर्टेंट बात, अपने ऊपर यकीन रखोगे कि आप ठीक हो रहे हो, ठीक है, आप में हीलिंग हो रही है, तो आपका जो है सब कुछ जल्दी ही अच्छा होगा, आप सक्सेसफुल हो जाओगे, वो बॉडी अच्छी हो जाएगी, आपका जो दिमाग है वो भी ठीक हो जाएगा। क्राउन चक्र का कार्ड है, मतलब आप फिर से जो है बहुत पॉजिटिव हो जाओगे, पॉजिटिव सोचने लगोगे, ठीक है। सो यहाँ पे जो है अपने दिमाग को थोड़ा सा रिलैक्स करने की आपको ज़रूरत है। आप थोड़ा मेडिटेशन कर सकते हो, अफर्मेशन सुन सकते हो, ठीक है, लिख सकते हो, और साथ साथ जो है अपने जो भी प्रॉब्लम चल रहा है उसके लिए एक सबसे बेटर अच्छा प्लानिंग बनाइए, ठीक है, पेशेंस रखिए और फिर प्लान बनाइए, प्लान सेट कीजिए। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा प्लान बनाना है, आप बड़ा प्लान भी बना सकते हो, लेकिन हर ये जो आपका बड़ा प्लान होगा ना, उसको छोटे छोटे गोल में तोड़ दीजिए एंड देन छोटे छोटे गोल को कंप्लीट करके जो है लास्ट स्टेप पे जब आओगे तो आप देखोगे कि आपका ये जो बड़ा प्लान है वो भी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और देखते हैं क्या कुछ आपके लिए कार्ड्स आ रहे हैं, क्या चल रहा है मेरे व्यूअर्स के लाइफ में। ओके, कुछ लोग तो यहाँ पे रिलेशनशिप को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो, तो अगर कोई रिलेशनशिप को लेकर परेशान है तो हो सकता है कि आपके पर्सन से आपकी बात हो जो कि सेपरेशन में है, 1 वीक के अंदर हो सकता है आपकी बात हो। कुछ लोगों के लिए हो सकता है 1 मंथ में आपका जो बॉन्डिंग है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। और देखते हैं, देखिए यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप जो है हो सकता है किसी से बात करना चाह रहे हो, किसी को मनाना चाहते हो सकता है कि आपसे कोई गलती हो गई है और वो चीज़ें जो है आप सॉल्व करना चाहते हो, लेकिन आपके जो पर्सन है वो आपसे बढ़ रहे हैं आगे और वो मूव ऑन कर रहे हैं, आपसे बात करने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं और आपको काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट महसूस हो रहा है, साथ साथ डर भी महसूस हो रहा है कि कहीं वो आपके लाइफ से चला ना जाए। इसलिए आपको एक बेटर प्लान बनाना होगा और उनसे बात करने की ज़रूरत होगी। अगर वो नो कहते हैं तो उनके उस रिस्पेक्ट को भी आपको इज़्ज़त करना चाहिए, क्योंकि आप जो है प्यार करते हो ना उसे। लीड, यहाँ पे ऐसा हो सकता है कुछ लोगों के लिए, लीड का कार्ड, यहाँ पे अथॉरिटी का कार्ड भी आया है, तो हो सकता है कि आपका कोई ऑफिशियल प्रॉब्लम चल रहा हो, कुछ लोगों के लिए हो सकता है, किसी लोगों का कोई लीगल प्रॉब्लम हो सकता है, केस वगैरह चल सकता है, तो हो सकता है कि उसमें काफ़ी जल्दी आपकी हीलिंग आएगी, वो चीज़ें जो है सॉल्व हो जाएगी। एंड देन बॉटम ऑफ द डेक आया है वेल डिजर्व रिवॉर्ड। सो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है, डेफिनेटली यहाँ पे क्लियर हो रहा है मैसेज कि आप जो डिज़र्व करते हो बिल्कुल एग्जैक्टली आपको मिलने वाला है और आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग मुझे दिखाई दे रहे हो, ठीक है। आप जो है अभी बिल्कुल डरे डरे से, यहाँ पे कार्ड है ना, डरे डरे से दिखाई दे रहे हो, ठीक है, यहाँ पे जो है झुक चुके हो, तो ऐसा है कि काफ़ी जल्दी जो है स्ट्रॉन्ग हो जाओगे और इस तरह के पर्सनालिटी आपकी हो जाएगी, ठीक है। सो घबराने की ज़रूरत नहीं है, सबके लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं और वो प्रॉब्लम काफ़ी जल्दी चले भी जाते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप कैसा सोच रहे हो, ठीक है। अगर आप पॉजिटिव हो, नेगेटिव टाइम में भी पॉजिटिव रहोगे ना, तो वो भी चीज़ें जो है काफ़ी जल्दी डर कर चली जाएंगी, वो भी सोचेंगे कि किस स्ट्रॉन्ग पर्सन के लाइफ में मैं आ गया हूँ, प्रॉब्लम भी सोचेंगे, वो भी काफ़ी जल्दी चले जाएंगे, ठीक है। आपके लिए गाइडेंस देखते हैं क्या करना चाहिए आपको। स्पिरिचुअल ग्रोथ, पहले तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मैंने आपको बोला ना कि आप जो है अभी अकेले हो अपने लाइफ में, तो उसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई किसी को आना होगा तो वो आपके लाइफ में आ जाएगा, ठीक है। यूनिवर्स अगर फिक्स रखे हैं तो वो आएंगे ही, लेकिन अभी जो आपका अकेला टाइम चल रहा है उसमें ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप जो है रिचार्ज हो रहे हो, ठीक है, आपकी एनर्जी जो है फिर से रीएनर्जाइज हो रही है और साथ साथ आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी हो रही है, ठीक है। सो ये जो टाइम है, ऐसा मत सोचना कि टाइम आपका वेस्ट हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, ये टाइम आपके लिए बहुत अच्छा है और आपको बहुत कुछ सिखा कर जाएगा, ठीक है। उसके बाद है कट द कॉर्ड, देन लर्निंग एक्सपीरियंस। देखिए यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे नेगेटिव पीपल आपके लाइफ में जो आपको नेगेटिव करते हैं, तो उन लोगों से ना आप जो रिश्ता है वो आपको थोड़ा सा कम करने की ज़रूरत है, ठीक है, नेगेटिव लोगों से। स्ट्रेंथ एंड गाइडेंस, देखिए यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आपके इस वीडियो के थ्रू आपको बहुत सारी गाइडेंस मिल रही हो, ठीक है, और इस वीडियो के बाद हो सकता है कि आप बहुत जो है स्ट्रॉन्ग हो जाओ, बहुत स्ट्रॉन्ग फील करने लगो, पॉजिटिव फील करने लगो, ठीक है। मेरी तो यही दुआ है कि आपके लाइफ में जितने भी प्रॉब्लम्स है सब जल्दी ख़त्म हो जाए, ठीक है। यहाँ पे लर्निंग एक्सपीरियंस का कार्ड है, मतलब कि इस जो आपके लाइफ में जो भी ये डिफ़िकल्ट टाइम चल रहा है, हो सकता है सबसे डिफ़िकल्ट टाइम हो, ख़त्म जब हो जाएगा तो आपकी लाइफ में क्या होगी, एक हारमोनियस लाइफ आपको मिलेगी, ठीक है। इस एक्सपीरियंस से आप बहुत कुछ सीखोगे और जब आगे बढ़ जाओगे 2-3 साल बाद या कुछ महीने बाद देखोगे पीछे पलट के इस सिचुएशन को, तो आपको हंसी आएगी और आप खुश भी होगे कि हाँ मैंने बहुत कुछ सीखा, ठीक है। और देखते हैं
आपके लिए क्या गाइडेंस ला रही है एंजल्स। मदर, फादर, गॉड। इससे तो ये क्लियर हो रहा है कि जो भगवान है वो भी आपके साथ है, आपके जो पेरेंट्स हैं वो भी आपके साथ है, ठीक है। और यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि बहुत सारे लोगों के पेरेंट्स अगर नहीं भी है तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो गॉड है वही आपके मदर फादर हैं, ठीक है। उनको जो है अच्छे से ट्रीट कीजिए। यूनिवर्स, गॉड सब एक ही है, ओके। सो उनको जो है आप अच्छे से समझिए, उन पर ट्रस्ट कीजिए, ठीक है। और देखते हैं, अगर आप जो है अपने प्रॉब्लम को उन पर दे दोगे ना तो वो सारा जो है प्रॉब्लम आपकी सॉल्व ज़रूर करेंगे, ठीक है। यहाँ पे सेल्फ एक्सेप्टेंस, यहाँ पे ऐसा हो सकता है बहुत सारे लोगों को शादी में भी बहुत ज़्यादा रिजेक्शन मिल रहा है, जिस वजह से आप जो है काफ़ी ज़्यादा घबराते हो, परेशान होते हो कि आपकी शादी होगी या नहीं होगी। तो सबसे पहले खुद को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, प्यार करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ऐसा होगा कि आपके लिए हज़ारों रिश्ते आएंगे, घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देन यहाँ पे फ्रेंडशिप एंड यूनियन, हो सकता है बहुत सारे लोग जो सेपरेशन में है उनकी काफ़ी जल्दी रीयूनियन होगी। आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आ सकता है जो कि आपका बहुत ख्याल रखेगा, पैम्पर करेगा, ठीक है। और ऐसा है कि ये जो पर्सन होंगे ना वो आपके हो सकते हैं सोलमेट हो, ठीक है। इनसे आपकी शादी भी हो सकती है। बहुत सारे लोगों के लिए सेम जेंडर के फ्रेंड भी हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इनर चाइल्ड हीलिंग, देखिए यहाँ पे जो है बहुत अच्छा लास्ट, यहाँ पे जो मैंने कार्ड लिया लास्ट कार्ड वो क्लियर दिखा रहा है कि आपकी जो है हीलिंग होते हुए दिखाई दे रही है। मतलब जो है आप अंदर से हील होते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। तो बहुत अच्छी बात है, गाइडेंस भी आपके लिए अच्छा आया है। लेकिन अभी जो है बहुत ज़्यादा घबराए हुए हो तो वो आपको अपने इंट्यूशन को यूज़ करना है, साथ साथ जो है अपने दिमाग को। आपका जो प्रॉब्लम है ना वो कोई सॉल्व नहीं कर सकता है, चाहे तो आप खुद भी सॉल्व कर सकते हो, जो 2, 4, 5 1 वीक में भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। सो ये सारा कुछ आप पे डिपेंड करता है। हो सकता है अगर पैसे को लेकर फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम है तो उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। लेकिन अगर मेंटल इशू है, किसी को सोच रहे हो, कोई शैडो है, पास्ट के बारे में सोच रहे हो, तो वो तो चाहे आप तुरंत ही उसको भूल सकते हो अपने दिमाग को चेंज करके। ये पॉसिबल है, ठीक है, ये बिल्कुल पॉसिबल है। सो यहाँ पे गाइडेंस भी आपके आ चुके हैं, क्लियर हो चुका है मैसेजेस, ओके। सो अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, ठीक है, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने जो भी टॉपिक्स है उसको जो है कमेंट में आप लोग बता सकते हो कि लाइफ में क्या चल रहा है, क्या प्रॉब्लम है, आपसे कितना रेजोनेट किया, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे रीडिंग में बता सकते हो कमेंट्स करके, ठीक है। और चलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा प्लीज़। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।